डेली करंट अफेयर इन हिंदी। मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर 14 मई 2025। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सी मिसाइल का अनावरण किया? अग्नि 4, ब्रह्मोस, BM-04, नाग। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी BM-04। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे आतंकवादी प्रभावित देश कौन सा है? पाकिस्तान, सीरिया, बुर्किना फासो, भारत। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ने आतंकवाद के मामले में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक को घरेलू प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी ICICI बैंक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ हुई थी? ढाका, कोलकाता, नई दिल्ली, पटना। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोलकाता। इसी के साथ भारत बांग्लादेश की संयुक्त नदी आयोग की बैठक कोलकाता में आयोजित हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत में विकलांगता आधारित भत्ता को किसने मौलिक अधिकार घोषित किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित भत्ते को मौलिक अधिकार घोषित किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत की क्या स्थिति है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी चौथा। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र वन मंच UNFF की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? UNEP द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नंबर बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र वन मंच की स्थापना 2000 में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हार्प ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? फ्रांस, रूस, इजराइल, चीन। इसकी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी इजराइल। हार्प ड्रोन इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 100वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था? तुर्की, नेपाल, भूटान, चीन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ सी ड्रैगन नौसेना अभ्यास में भाग लिया है? जापान, अमेरिका, रूस, चीन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। भारत और अमेरिका ने सी ड्रैगन नौसेना अभ्यास में भाग लिया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 6.8% GDP वृद्धि का अनुमान प्राप्त किया है? विश्व बैंक, IMF, एशिया विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी IMF। IMF ने भारत की 2025 की GDP वृद्धि दर 6.8% अनुमानित की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम की स्थिति क्या है? पूर्ण संघर्ष विराम, अस्थायी संघर्ष विराम, कोई संघर्ष विराम नहीं है, डी संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी अस्थायी संघर्ष विराम। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में अस्थायी संघर्ष विराम लागू किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, डिजिटल भारत मिशन
किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात से। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।